प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु के महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्नों को। तो यहाँ पर बच्चों इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हमने इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हल किए थे। और आज जो है इनके जो है लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप बच्चों कॉपी में इस चैप्टर को लिखने से पहले जो है जो अंग्रेजी नाम से प्रतीक हैं उनको आपको लिखना है कि उनके क्या प्रतीक हैं। जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम, कार्बन, ऐसे करके जो है ये जो सारे दिख रहे हैं आपके बुक में भी दिए हुए हैं, ये सारे जो है आपको अपनी सबसे पहले फेयर कॉपी में लिख करके याद कर लेने हैं। कम से कम इतने तो आपको जो है याद ही होने चाहिए। इसके अलावा जो है कुछ प्रतीक जो है अब यहाँ पर लेने का नियम भी हम चैप्टर पढ़ते समय अच्छे से पढ़ चुके हैं कि स्टार्टिंग लेटर ही हम लोग जनरली लेते हैं, और कुछ में जो है हमने दूसरा लेटर भी लिया है, और उसका जो दूसरा लेटर लेते हैं वो जो है स्मॉल लेटर में होता है। पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल में होगा, सेकंड वाला लेटर जो है स्मॉल लेटर में होगा। लेकिन कुछ जो नाम लिए गए हैं वो लैटिन नामों से लिए गए हैं, और जो कि जो है उसके अंग्रेजी अक्षर के जो है पहले अक्षर से नहीं स्टार्ट होते हैं। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का नाम जो है वो नेट्रियम से लिया गया है। Na जो है उसका प्रतीक चिन्ह होता है। पोटेशियम की बात कर रहे हैं हम तो पोटेशियम को कैलियम से लिया गया है जो कि K है। लोहा अगर हम बात करें आयरन की जो कि फेरम से लिया गया है, Fe हो गया। फिर इसी तरीके से जो आप देख रहे होंगे कुछ और भी नाम लिए गए हैं जो अलग अलग तरीके से जो है जो दूसरे जो है उनके लैटिन भाषा में नाम उनसे जो है वो लिए गए हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। ये जो है पूछा जा सकता है कि इसका प्रतीक क्या होगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको निश्चित रूप से लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये सारे जो हैं जो आपको नाम दिख रहे हैं ये सारे जो है इसकी लिस्ट पूरी आपकी बुक में भी है, उससे भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं कुछ छोटे छोटे प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर जैसे कि अवोगाद्रो नंबर क्या है या अवोगाद्रो स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उस संख्या का मान क्या है, तो ये आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। फिर रासायनिक संयोजन के नियम को किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया था, ये भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ बच्चों स्थिर अनुपात का नियम क्या है ये भी जो है आपको लिख लेना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा जो है द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं, यही हमारा स्थिर अनुपात का नियम है। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ते समय पढ़ा है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी ज़रूर से ज़रूर दे दीजिएगा बच्चों। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है आपका फार्मूला लिखने का कि निम्नलिखित के सूत्र आपको लिखने हैं। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का किस तरीके से जो है इनका सूत्र जो है वो बन करके आएगा। तो ये यहाँ पर देखिए आपको इनका सूत्र जो है वो आपको लिख लेना है कि किस तरीके से जो है इनका सूत्र जो है आ रहा है। ये हमने अच्छे से किया भी है, उसकी संयोजकता लिखनी है नीचे, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है संयोजकताओं का। जैसे सोडियम सल्फाइड की अगर हम बात करें तो सोडियम का जो है वो संयोजकता 1 है, सल्फाइड की 2 है। तो यहाँ पर सोडियम के नीचे 1, सल्फर के नीचे जो है वो हमने 2 लिखा है, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो Na2 हो जाएगा और S जो है बन जाएगा। तो ये हम पहले भी समझ चुके हैं क्लास में पढ़ते समय भी, तो इनको जो है आपको नोट कर लेना है और लिख लेना है। फिर इसके बाद इन सूत्रों द्वारा प्रदर्शित जो यौगिक हैं उनका नाम लिखना है कि कौन से यौगिक हैं उनका। जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस है, इसको क्या बोला जाता है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बोला जाता है। कैल्शियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला। तो यहाँ पर जो है ये इनके सूत्र जो है अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इसके ऊपर वाला भी जो है जो ये आपका ये हमने पढ़ा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य, छोटा सा क्वेश्चन है, जान लीजिए कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण करता। यौगिकों के आणविक द्रव्यमानों को किस तरीके से परिकलित किया जाता है, किस तरीके से निकाल सकते हैं आणविक द्रव्यमान को, तो ये चैप्टर पढ़ते समय हम लोगों ने निकाला था, समझा था। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है इनका आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। जैसे CO2 का होगा, कार्बन के 12 हो गए, और ऑक्सीजन के साथ 2 का मल्टीप्लाई होकर के, और 16 जो है वो ऑक्सीजन का जो है
हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 44U। इसी तरीके से जो है ये यहाँ पर आणविक द्रव्यमानों को जो है वो निकाला गया है। तो यहाँ पर आप आणविक द्रव्यमान भी निकालना अच्छे से सीख ही गए होंगे। सरल है बच्चों, तो इसकी आप एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, तो बार बार लगाएंगे उससे संबंधित क्वेश्चन तो आपको बनने ही लगेगा। सूत्रिकाई द्रव्यमान के बारे में भी वैसे ही निकाला जाता है, सूत्रिकाई द्रव्यमान, बस यहाँ पर जो है आपको यू कर देना है। तो यहाँ पर जो है आप कुछ दिए गए हैं फार्मूले, तो यहाँ पर इनका निकालना देख लीजिएगा। फिर है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बहुत आसान है, इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जिस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम में जो है आवेश 2+ आयन होता है, और यहाँ पर क्लोराइड की बात करें तो 1- आयन होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Mg के साथ में 1 आएगा, Cl के साथ में 2 आ जाएगा, फार्मूला बन के आ जाएगा MgCl2। इसी तरीके से और भी हैं, इनको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 आ जाएगा, कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 आ जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो यहाँ पर इसका फार्मूला आएगा CaCO3। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है इनका फार्मूला या सूत्र जो है आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। कुछ और जो है, अगर मान लीजिए तत्वों का नाम अगर जानना है, बुझा हुआ चूने का क्या फार्मूला है, खाने वाला जो हम सोडा बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं उसका क्या फार्मूला है, तो इन सब के लिए ये तालिका बनी हुई है। इसमें कौन कौन से जो है उपस्थित तत्व हैं, उनका रासायनिक फार्मूला जो है वो क्या होता है ये है, और जो कि आप याद कर सकते हैं। तो बच्चों इतने ही क्वेश्चन हैं तो ज़्यादा नहीं, मगर लेकिन ये है कि हाँ इनको अच्छे से आप याद करिएगा, क्योंकि रासायनिक सूत्र लिखना उसमें गणना करना भी आता है। तो यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। फिर कॉपी में नोट करके आप जो है इन प्रश्नों को हल भी कीजिएगा। और अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों सबसे पहले मिले। वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लास में।